गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेसन है आपका फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें बताया कि बिज़नेस की फॉर्म कौन कौन सी हैं। अगर हम बिज़नेस को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट से रिलेटेड 5 फंक्शन होते हैं। सबसे पहले होता है प्लानिंग, कि हमने क्या बिज़नेस करना है, कैसे करना है। नेक्स्ट जो इसका सेकेंड फंक्शन आता है मेन, वो होता है ऑर्गेनाइजिंग, कि अगर हमने जो प्लानिंग की है उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना, लेके आना, उनको बनाना, एक स्ट्रक्चर तैयार करना। फिर थर्ड उसका फंक्शन होता है स्टाफिंग, उसको लोगों को भरना, जो हमने ऑर्गेनाइज़ किया है, स्ट्रक्चर तैयार किया है, उसको लोगों से भरना। उसके बाद नेक्स्ट आता है डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। तो मेन जो चीज़ है ऑर्गेनाइजिंग की, किसी भी स्ट्रक्चर को तैयार करना, ऑर्गेनाइज़ करना, उसकी फॉर्म कैसे कैसी, हम कौन से बेसिस पे उसको फॉर्म कर बिज़नेस को करना चाह रहे हैं ऑर्गेनाइज़। देखो सोल बताया है इसमें। सोल का मतलब है अकेले, जो लोग अपना अकेले बिज़नेस करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, प्राइवेट सेक्टर के लिए करते हैं। प्राइवेट में एक जो थोड़ा सा गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करते हैं, इनकॉर्पोरेटेड, और जो अकेले का अलग से काम करते हैं, नॉन इनकॉर्पोरेटेड। तो उसमें आ जाते हैं आपके सोल, पार्टनरशिप और जॉइंट हिंदू, जॉइंट वेंचर, ये सारे आ जाते हैं। और जॉइंट स्टॉक आ जाते हैं आपके इनकॉर्पोरेटेड के अंदर। और भी बहुत सारे टाइप के बिज़नेस हैं आपके, बट इसने भी इसमें फॉर्म जो बताई है वो बिज़नेस की सोल बताई है। सोल में क्या था, देखो इसने कहा है कि पहले का टाइम जो था तब छोटे लेवल पे काम किया जाता था, तो एकांकी व्यापार सोल बिज़नेस चलता था। बट जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे आने लगी, मॉडर्नाइजेशन होने लगा, वैसे वैसे बिज़नेस के लेवल बढ़ने लगे, तो जो बिज़नेस की फॉर्म है वो भी ज़्यादा आगे आगे बढ़ने लग गई। आगे मीनिंग दिया इसने, मीनिंग ऑफ फॉर्म बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन। इसने कहा है कि इसका मतलब क्या है कि जब एक बिज़नेस किया जाता है तो उसमें मेन क्या होता है, ऑनर होता है। और ऑनर अपना एक इस्टेब्लिशमेंट करता है लीगली फॉर्म में, मतलब लीगली सारा काम, सारा प्रॉफिट, सारा लॉस क्या है, सारी लायबिलिटी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। तो वो होता है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करना, जो कौन करता है, ऑनर करता है। अब बताएं इसने फॉर्म ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन। देखो जो मैं आपको बता रही थी कि प्राइवेट सेक्टर होते हैं, पब्लिक होते हैं, जॉइंट सेक्टर होते हैं। प्राइवेट सेक्टर है जिसमें नॉन इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड। नॉन इनकॉर्पोरेटेड का मतलब है जैसे कि मान लो जिनका गवर्नमेंट से लिंक नहीं है, गवर्नमेंट से रजिस्टर नहीं है। और इनकॉर्पोरेटेड जिनमें थोड़ा बहुत गवर्नमेंट से क्या होता है, लिंक होता है, जिनको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं उनके। अच्छा, इनमें आते हैं सोल, जॉइंट हिंदू, पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर। और इनकॉर्पोरेटेड में आते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी, कॉर्पोरेटिव। फिर दे रखा है पब्लिक, जो गवर्नमेंट के होते हैं, और जॉइंट वेंचर दे रखा है। पब्लिक के अंदर भी नॉन और इनकॉर्पोरेटेड, जिसमें आते हैं डिपार्टमेंटल, जैसे आपने सुने होंगे डिपार्टमेंटल, जैसे रेल डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये सब। इनकॉर्पोरेटेड में स्टैच्यूटरी और गवर्नमेंट कंपनी आती हैं, और जॉइंट सेक्टर अलग होते हैं। तो इसने अभी सिर्फ इसको एक्सप्लेन किया है, सोल को। देखो मीनिंग बताया है सोल का, क्या कह सकते हो आप सोल को। मीन आप कह सकते हो कि इट रेफर टू दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ओन बाय द सिंगल इंडिविजुअल। मतलब कौन चलाता है, कौन रन करता है इसको, एक इंडिविजुअल रन करता है। हु इज़ स्लोली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स मैनेजमेंट। वो सोली मतलब अपने ही, अगर कोई भी चीज़ में अगर उसको रिस्क हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, जो भी हुआ है, ये प्रॉफिट और लॉस रिसीव हुआ है किसी भी केस में, तो वो खुद ही उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें अगर हम कहेंगे कि एकाकी व्यापार में वे सभी इस व्यवस्था के विकसित रूप हैं, केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसका प्रचलन है। मतलब भारत में ही नहीं, आगे और भी कंट्रीज़ में सोल बिज़नेस को फॉलो किया जाता है। उसके बाद समय के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बढ़ी हैं, डेवलपमेंट हुई है, जिससे थोड़ा सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो गया है। सोल का मीनिंग बताया अभी। एकाकी व्यापार व्यावसायिक संगठन का वो स्वरूप है जो एक व्यक्ति स्थापित करता है। वह स्वयं की आवश्यक पूंजी लगाता है और अपने ही इंटेलिजेंस के बेस पे उसको ऑपरेट करता है, संचालन करता है, और लाभ और हानि का खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। सोल ट्रेडर और सोल ट्रेड जिसे बोलते हैं, मतलब आप खुद ही पैसे लगाओगे और जो प्रॉफिट होगा, जो लॉस होगा, वो आप ही के ऊपर होगा। इसकी डेफिनेशन दे रखी है, मीनिंग हो गया। फीचर्स बताए हैं इसके। सबसे पहले इंडिविजुअल ऑनरशिप, मतलब मेन वही है कि ऑनरशिप क्या होती है, इंडिविजुअल, एक के ऊपर होती है, एक ही आदमी उसको चलाता है, काम करता है। नेक्स्ट फीचर है इसका सोल मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट का काम भी होता है वो क्या होता है, वो उसी के ऊपर होता है, मतलब मैनेजमेंट भी वही करेगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी दे रखी है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है जो उसके ऊपर लायबिलिटी है, मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो लिए गए उधार।
तो वो उसके ऊपर उसकी कैपिटल से ज़्यादा हो सकते हैं। तो अगर वो ज़्यादा हो जाते हैं इन केस, तो वो अपनी पर्सनल असेट्स में से, जो उसके घर के अंदर उसकी असेट्स हैं, उसमें से उसको पे करेगा। मतलब ये लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। फिर देखिए फ्रीडम इन सिलेक्शन, उसको फ्रीडम होती है, उसको कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी चॉइस करनी है, कैसे भी वे में बिज़नेस को चलाना है, तो वो अपने वे में ले सकता है। सीक्रेसी रहेगी, क्यों रहेगी सीक्रेसी? क्योंकि वो अकेला है चलाने वाला, अगर कोई इन्फॉर्मेशन भी है तो वो बाहर लीक नहीं होगी। नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द बिज़नेस की अलग से कोई पहचान नहीं होती, उस पर्सन से, इंडिविजुअल से ही बिज़नेस की पहचान होती है। इंडिविजुअल अनडिवाइडेड रिस्क दे रखा है, रिस्क जो है वो बढ़ता नहीं है। अगर 1 लाख का रिस्क है, 2, 3, 4 जितने का भी उसने रिस्क उठाया वो सारा उसी का ही होगा, और जो प्रॉफिट होगा वो भी उसी का होगा। सुटेबल फॉर सम स्पेशलाइज्ड बिजनेस, अगर कोई स्पेशलाइज्ड बिजनेस अगर आप कर रहे हो अपने लिए, तो एग्जाम्पल दे रखे हैं, उसमें आप अकेले होकर उसको चला सकते हो। इसके बेनिफिट भी हैं, क्विक डिसीजन, अगर कोई अकेला काम कर रहा है तो जल्दी से डिसीजन ले सकता है। बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी, वही कि चीज़ें जो हैं वो क्या रहेगी, सीक्रेट रहेंगी। डायरेक्ट मोटिवेशन, जितना ज़्यादा अगर प्रॉफिट बढ़ता जाता है तो आप खुद से ही मोटिवेट होते हो कि बहुत अच्छा काम हुआ है या रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, तो आप और आगे मोटिवेट होगे। पर्सनल कंट्रोल रहता है, आपका खुद के बिज़नेस पे खुद का कंट्रोल रहेगा। इजी फॉर्मेशन क्यों है? क्योंकि अकेला आदमी चलाना है तो हम इसको छोटे लेवल पे, छोटे बेस से चला सकते हैं। फिर इसकी लिमिटेशंस भी हैं, ये सारे क्या हैं इसके मेरिट थी, बेनिफिट थे, बट लिमिटेशन भी बताई हैं। क्या? लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल, क्यों? क्योंकि एक आदमी है, अगर मान लो 4 आदमी हैं, 1-1 लाख रुपए लगाएंगे तो 4 लाख आएगा, लेकिन अगर एक ही आदमी काम कर रहा है तो कैपिटल क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी। तो स्वयं की पूंजी और उसकी रुपया उधार लेने की क्षमता भी क्या रहेगी, सीमित रहेगी, लिमिटेड रहेगी। अनस्टेबल एग्जिस्टेंस दे रखा है। एग्जिस्टेंस मतलब अगर मान लो बाई चांस उसको कोई दिक्कत आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या वो बीमार हो जाता है, या उसका मतलब कोई डेथ वाली स्टेज अगर ऐसी कुछ हो जाती है, तो वो आगे क्या करेगा? तो इसके लिए एग्जिस्टेंस होनी इम्पोर्टेंस होती है औरों की भी। अनलिमिटेड लायबिलिटी मैंने आपको बताई कि उसकी फैमिली में, अगर उसके घर में अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है, अगर उसकी लायबिलिटी ज़्यादा हैं उसके प्रॉफिट से या कैपिटल से, तो उसको वहाँ से भी पे करनी पड़ेगी घर से। तो ये एक रिस्क है। अगर पार्टनर होता तो वहाँ से कर सकता था, बट अब उसको अपने घर से करनी पड़ेगी। अनबैलेंस मैनेजमेंट, एक ही पर्सन है, उसको सेलिंग, परचेजिंग, प्रोडक्शन और मार्केटिंग सब कुछ करना है, तो वो इतनी एक्टिविटीज़ में कंफ्यूज हो जाता है, जिससे अनबैलेंस हो जाता है मैनेजमेंट सारा। हो सकता है, मतलब ये चीज़ें बताइए कि सारी चीज़ें हो सकती हैं ऐसी, तो ये इसके डीमेरिट्स हैं। तो ये ख़त्म हो गया आपका चैप्टर, ये भी छोटा सा था, इसको आप राइट भी कर लेना और लर्न भी।